ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਆਸੈ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਆਸੈ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਆਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਆਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨਾ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 629 ਅਤੇ 30 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਰਾਗ ਸੋਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਆਸੈ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਉਹ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ
ते परलोक भी सौखा हो गया। आ गया सुख मेरे मीता, पातशाह आनंद प्राप्त किया। आगे भाव आने वाला समा पातशाह जिहड़ा जीवन हुण चल रहा है, लोक ते परलोक की गल सतगुरु जी कर रहे हैं। तो बाणी दे विच बेअंत प्रमाण सानूं इस तरह के मिल जाते हैं जिहड़े ये गल स्पष्ट करते हैं कि बंदिया अपना लोक सवार लै, परलोक तेरा आपे सौखा हो जाएगा। अज दे समय अंदर घाट यह हुआ कि बंदा अपना लोक सवारना नहीं चाहता, भाव अपना जीवन सवारना नहीं चाहता, ते परलोक की आस रखी बैठा कि मेरा परलोक संवर जाए। हुण प्यारिओ, जिहड़ा बंदा गिणती एक ते भुल जावे, उहदे 100 गिणन की कोई आस नहीं होती। जिहड़ा बंदा दौड़ शुरू करन लगे तो पहला ही पैर ना पुट्टे डिग पवे, उहदे दौड़ जितण की कोई आस नहीं होती। इस तरह सतगुरु जी कहते जे तू भलिया अपना लोक नहीं सवारदा, लोक तो भाव साडा जीवन, साडा ये शरीर जो असी जिंदगी जिउं रहे हैं, तो सतगुरु जी कहते वो मालक वाहिगुरु परमात्मा नाल जुड़िए तो लोक परलोक सुहेले होंदे ने। देखो हुण साहिब की बाणी पढ़िए, सुखमनी साहिब, उत्थे सतगुरु जी ने आख्या है लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। सतगुरु जी कहते यह लोक सुखीए, कहने लगे भी लोक सौखा हो गया तो परलोक आपे सुहेला हो जाए। हुण देखो भी कोई बंदा जिन्ना चिर पढ़ता नहीं, वो कहे मैं सरकारी नौकरी करनी है, मैं कोई अफसर बनना, आस ये रखी बैठा होवे ते पढ़े है ना, उहदे मन की मुराद कदे भी पूरी नहीं होगी। हाँ, जो वो पढ़ लिख जाएगा फिर अफसर भी बन जाएगा। सो प्यारिओ, सतगुरु जी ने आख्या बाणी दे विच, साहिब जी कहते ने इहां खाट चलो हर लाहा, आगा वसन सुहेला। सतगुरु जी कहते इत्थे लाहा प्राप्त करो। भाव लाहा की है? परमात्मा नाल जुड़ना, उस परमेश्वर के भय विच जिंदगी जिउणी, उन्होंने हर वेले हाजर नाजर समझना, अपने कोल समझना, उहदे भय विच रह के जीवन बतीत करो। सतगुरु जी कहते इहां खाट चलो हर लाहा, हर राम नाम जप लाहा। भाव उसका सिमरन करके, उसकी बंदगी करके, रब्बी गुणां नूं अपने जीवन विच लैके आओ। सतगुरु जी कहते आग्या वसन सुहेला, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगा जयकार। सतगुरु जी कहते इत्थे जे नाम धन इकट्ठा किया होया, भाव रब्बी गुण अपने जीवन विच इकट्ठे किए हुए ने, ते सतगुरु जी कहते इहां सुख दरगा जयकार। इत्थे तेनों सुख मिलेगा, ये जीवन तेरा सौखा हो जाएगा, ते दरगाह का वासी बन जाएगा। उत्थे भी तेरी जय जयकार होगी, तेरी शोभा होगी, वडियाई होगी। पर होएगी तां जे मनुख अपने इस जीवन नूं सवारन का यत्न करता है। सतगुरु जी कहते आग्या सुख मेरे मीता, इहां सुख आग्या मुख उजल। सतगुरु जी कहते इत्थे सुख है, अगे मुख उजला है। मुख उजले किहदे हुंदे ने? जिन्नी नाम ते आया गए मुसाकत घाल, जिन्हां ने मेहनत की है, मुसाकत की है। भाव रब्बी होंद अंदर, रब्बी रजा विच रह के जिंदगी जिउणी शुरू की है। इहां सुख आ गए मुख उजल, मिट गए आवन जाने। सतगुरु जी कहते जम्मण मरण मिट जाता है, टका आ जाता है जीवन दे विच। ते सतगुरु जी ने ना एक इत्थे बड़ा प्यारा नुकता वरत्या, जिहड़ा सानूं सब नूं समझण दी जरूरत है। वैसे तो गुरमत का सिद्धांत इस तरह का ही है सारा, भी जदों आपां होरां धर्मां दा इतिहास पढ़ते हैं, जिहड़ा पैगंबर है
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੇਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਸਿਖਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵੀਰ ਆਸਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਆਸਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਮਿੱਤਰ। ਆਗਿਆ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ हे ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਧਰ ਕਰਕੇ ਦਰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕੌਡੇ ਵਰਗੇ ਭੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਕੌਡਾ ਇੱਕ ਭੀਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੜਾ ਨੀਚ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਤਲ ਲੈਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢੇ ਉਹਦੇ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ। ਕੌਡੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਗਿਆ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ
तो उत्थे सानू आपदे दिल दीयां गल्लां करनियां, साडे जिंदगी दे गुझे राज असीं उहदे नाल शेयर कर रहे हैं। उत्थे सानू किसी तरह का कोई डर भै नहीं हुंदा, बंदा कहता भी ये मेरा मित्र है। इस तरह सतगुरु जी बड़ा प्यार सत्कार बख्शदियां संगतां नूं आख रहे ने, आगे सुख मेरे मीता पाशै आनंद प्रभ कीता। तो हुण साहब जी आख रहे ने कि भाई लोक सुहेला ते परलोक सुहेला, भाव कि ये दोनों सौखे हो गए। हुण बंदा दुनिया के उत्ते जिन्ना दान पुण्य करता, भजन बंदगी करता, वो तां ही करता भी मेरा ये जीवन भी सौखा हो जाए तो मेरा अगला जीवन भी जिहड़ा वो सौखा हो जाए। तो सतगुरु जी ने आख्या है कि जो गुरु के नाल असीं सांझ पावांगे, गुरु नाल जुड़ांगे, तो फिर क्या सानू ये सोझी आउणी है परमात्मा नूं किवें जपिया जांदा है, परमात्मा की बंदगी जिहड़ी वो किवें कीती जा सकती है। सतगुर सुख विखालिया सच्चा शब्द विचारो। आग्या सुख जो असीं गुरु नाल जुड़ते हाँ, गुरु सानू सच्चा सुख दृढ़ करवाउंदा है, गुरु सानू सच्चा सुख बख्शिश करता है। सच्चा सुख मिलता कदों है? सतगुर सुख विखालिया सच्चा शब्द विचार। जो असीं शब्द की विचार करते हैं, जिवें हुण मान लो आपां बैठ के सतगुरु जी की बाणी विच जुड़ के सतगुरु जी के शब्द की विचार कर रहे हैं, गुरबाणी नूं विचार रहे हैं, तो फिर सुख की प्राप्ति होनी है। जिहड़ा सतगुरु जी कहते आ गया सुख मेरे मीता पाशा आनंद प्रभ कीता। लोग सुखी पर लोग सुहेले हो गए। ते अगे सतगुरु जी कहते परमेश्वर बनत बनाई फिर डोलत कतहू नाही। साहब जी आख रहे हैं उस मालक वाहिगुरु परमात्मा वालों ऐसी विध बनाई गई है, ऐसा ढंग तरीका बनाया गया है, जिहड़ा उस परमेश्वर नाल सांझ पा लैंदा फिर वो डोलदा। हुण तो देखो भी असी ना देखो गुरु नूं मत्था जरूर टेकदे हां, पर साडा जिहड़ा मन आ वो पल पल डोलदा रहिंदा। साडे मन दे विचों वहम भरम पखंड जिहड़े कदे निकल नहीं रहे। वहमां भरमां विच फस के साडा मन किते किहदी पूजा करन नूं भजदा, किते किहदी पूजा करन नूं मड़ियां ते कबरां ते। साडा मन टिकिया नहीं है, क्योंकि असीं परमात्मा की रजा नूं भाणे नूं समझिया नहीं, समझण दा यतन नहीं कीता। जिन्हां ने इस गल नूं समझिया उन्हां दे जीवन विच सतगुरु जी कहते परमेश्वर बनत बनाई फिर वो कदे भी डोले नहीं। जिन्होंने इस गल की सोची आ गई, जिवें सतगुरु जी आखदे ने ये सज्जन मिले ना विछड़े जे आप मेले करतारो। वो रब दे प्यारे जो जुड़ जाते हैं परमात्मा नाल फिर कदे भी विछड़ते नहीं, क्योंकि परमात्मा का भाणा वो रजा ऐसी है कि वो भाणे विच रजा विच जिहड़ा आनंद है वो मनुख बंद बंद कटवा लेगा पर डोलेगा नहीं। ये प्रतख इतिहास के प्रमाण साढ़े सामने पे ने। तो हुण प्यारिओ सतगुरु जी कहते डोलत कतहू ना है। तो हुण डोलदा बंदा कदों है? सतगुरु जी ने बाणी विच आख्या है माया डोले बहु विधि मन लट तै संग मांगण ते जे तुम रखो सो नानक नामै रंग। माया ये संसार के पदार्थों का वाधा घाटा तो ये सदा टिकते नहीं, इन्हां विच वाधा घाटा हुंदा रहिंदा, ये डोलते ने। तो सतगुरु जी कहते फिर इस तरह मनुख का मन भी डोलता रहिंदा। जे 4 पैसे आ गए तो बंदा बड़ा खुश हुंदा, जे 4 पैसे किते लागे नुकसान हो गया तो फिर बंदा रोंदा रहिंदा। ये डोलना ही तो है, होर किवें डोलीदा हुंदा। भगत कबीर जी वर्गिਆਂ इस गल की सोझी आ गई तो उन्होंने कह दिता तू मेरो मेर पर्वत स्वामी कोट गही मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी।
मेर पर्वत भाव सुमेर पर्वत वड्डा पर्वत। ਜਦੋਂ कोई बंदा डिगन लगे डोला खावे, वो किसी चीज़ का सहारा लभदा है, किसी चीज़ नूं हथ पा के खड़दा है। ते भगत कबीर जी कहते मालक जी तुसीं साडे वड्डे मेर पर्वत हो, सुमेर पर्वत, हिमालय पर्वत, वड्डे पहाड़ कह लो, एक आसरा। कहने लगे तुसीं साडे सब तो वड्डे आसरे हो। ओट गही मैं तेरी, असीं ते केवल तेरा ही सहारा तकिया है, तेरा ही आसरा तकिया है। क्यों ना तुम डोलो ना हम गिरते। ऐ मालक जी ना तुसीं डोलदे हो ते ना ही असीं डिगदे हैं, ना ही तुसीं डोलदे हो ना असीं डिगदे हैं। रख लीनी हर मेरी, हे मालक वाहिगुरू परमात्मा तुसीं मेरी इज्जत पत रख ली। तो हुण प्यारो सतगुरु जी ने समझाया। साहब जी कहते जो जीवन दे विच सुख आ जाए, मनुख परमात्मा नाल जुड़ जाए, तो फिर वो जीवन दे विच एक ऐसी अवस्था बन जाती है कि वह परमात्मा नाल जुड़िया रहेगा। जिंदगी का हर एक दुख जिहड़ा हस के झल लेगा, पर वह डोलेगा नहीं। डोलत कतहूं ना है। तेरा हाव वाले बंद में सतगुरु जी कहते ने साचे साहिब स्यों मन मानिया, हर सर्ब निरंतर जानिया। हुण ये मन जिहड़ा सतगुरु जी आख रहे ने कि उस मालक वाहिगुरू नूं मन गया है। हुण पहली तो गल साडा मन मनदा ही नहीं भी परमात्मा सब कुछ करन कराउण वाला। जे सानूं इस गल ते भरोसा आ जे ते जिन्ना दुनिया दे विच वहम भरम पखंड आ सारा मुक जावे। साडा मन नहीं मनदा इस गल नूं। असीं गल्लां जरूर कर लैंदे हां। साडे गलां विच पाए हुए तवीत, साडे गुट्टां ते बन्ने हुए धागे, ते घरां दे विच लिजा लिजा के सरोवरां चों पानी भर के रखियां हुई कैनियां उन्हां दे सड्डे मारने, चेलियां दे जा जा के चौंकियां भरनियां, मड़ियां कबरां की पूजा करनी, ये सारा कुछ यही तो दर्शा रहा भी साडा मन मन्निया नहीं है। जिदे मन मन गया उदे डोलना मुक जाएगा, उदे मनुख कदे भी डोलेगा नहीं, भटकेगा नहीं। साचे सैल स्यों मन मानिया, हर सर्ब निरंतर जानिया। हुण सानूं इस तरह लगता रहिंदा कि परमात्मा तो गुरुद्वारे है, साडे घर दे विच तां कुछ होर भी है जिहड़ा साडा कोई नुकसान कर सकदा है, कोई होर भी है जिहदी पूजा करके सानूं कोई लाभ हो सकदा, साडा कोई फायदा हो सकदा। सानूं तो यही लगदा, पर सतगुरु जी कहते साचे साहिब स्यों मन मानिया। कहते मन मन गया हर सर्ब निरंतर जानिया। कहते वो परमात्मा सब थावां ते वसदा दिस पिया। हुण जान लिया कि वह मालक वाहिगुरू परमात्मा ही सब थावां ते वसदा। जे सानूं इस गल ते भरोसा हो जाए तो फिर करो साडे जीवन चों सारे डर निकल जाण। असीं पढ़दे हां कि परमात्मा किसी को डरदा नहीं, निरभौ निर्वैर। वो मालक वाहिगुरू किसी नाल वैर नहीं रखदा ते किसी तो डरदा नहीं। तां जदों सानूं इस गल की सोझी होवेगी, जिवें भगत कबीर जी वर्गियां नूं इस गल की सोझी हो गई, उन्होंने कह दिता कहो कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। कहते हुण सानूं ये सांझ बन गई है परमात्मा दे नाल। असीं जान लिया उस मालक वाहिगुरू। उन्हां दी बाणी पढ़ो, वो आखदे ने जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर जोत राम परगासा गुरमुख विर लै जानी। कहते सानूं उस मालक की खेड हुण समझ आ गई है। जानी जानी रे राजा राम की कहानी, वो परमात्मा ने किवें संसार की रचना की है ते किवें वो सारे किते वसिया होया है, हर सर्ब निरंतर जानिया। कहते सानूं हुण कुछ कुछ सोझी महसूस होने लगी है। अंतर जोत राम प्रगासा, कहते सारे दे शरीरां अंदर उही ते वसदा है, सब किते उही ते वसदा है। बाणी पढ़िए, सतगुरु जी कहते तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजणहार जी। ऐ मालक जी जिथे भी असीं जाने आ उत्थे तुसीं वसे हो। कोई भी चीज़ उहदी होंद हस्ती तो बिना नहीं है। जे उहदी होंद है, उहदी हस्ती है मालक दी, ते किसी चीज़ का आकार तां बनिया है, नहीं कुछ भी नहीं है। नाम के धारे सगले जंत
नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। नाम तो भाव ਉਹਦੀ होंद, ਉਹਦੀ होंद करके सब कुछ है। ते सतगुरु जी कहने लगे जो मन मान जाए, तो फिर भगत कबीर जी कहते कहो कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। मन माने लोग ना भतीजे, ना भतीजे तो क्या कीजिए। कहते भी लोग नहीं मानते। हुण साडे मनां विच थोड़ा इस तरह का भाव होए परमात्मा हर थां ते हाजिर। कोई किहदी तस्वीर रख के पूजा करी जाता, कोई किसी देहधारी बाबे की फोटो में धूफा दई जाता, कोई पत्थर की मूर्ति रख के पूजी जाता, कोई किसी को कोई किसी। परमात्मा से साडा विश्वास कित्थे पिया। ते फिर असीं कहने सुख मिल जाणगे। सतगुरु जी कहते भरोसा प्रतीत करो सुख तां मिलने ने। जे भरोसा करोगे आके सुख मेरे मीता। तो ये सुख लभण दीआं जुगतियां सतगुरु जी सानूं दस रहे हैं कि साडा मन मान जावे, इस गल ते भरोसा आ जावे, प्रतीत आ जावे कि वो मालक वाहिगुरू परमात्मा हर थां ते वसिया होया है। ये गल्लां कर लैणियां सौखियां ने, पर पैरों नूं जीवन विच कमाउणा ये कोई बिरला निकलदा है जिहड़ा गुरु दे वचनां ते पहरा दिंदा, भरोसा रखदा। ते सतगुरु जी ने बाणी दे विच आख्या, साहिब जी आखदे ने साचे सहब स्यों मन मानिया, हर सर्ब निरंतर जानिया। सर्ब निरंतर लगातार एक रस जो व्यापक। हुण भगतां नूं सत्कार नाल असीं सीस क्यों झुकाउने, क्योंकि भगत नामदेव जी ने आख्या सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। कहने लगे परमात्मा तो बिना दूजा कोई है ही नहीं, सारे किते उही ते वसिया होया है, सब किते उही रमिया होया है। जिन्हां ने गुरु तो खुशियां लईआं, परमात्मा की दरगाह विच इज्जत मान के पात्र बने, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा बनाया, विदकरा खत्म किया। भाई कन्हैये की साखी आप किन्ने बार सुनी। ਜਦੋਂ आनंदपुर साहब ਦੇ ਵਿੱਚ जंग रखिया होया, मुगल पहाड़ीए ला के घेरा पाई बैठे ने, ते सतगुरु जी नूं गिरफ्तार करना, सतगुरु जी नूं मारन वास्ते। वो लोग तो कहते भी असीं मार देना, तो यही कहते हैं ना, उन्हां दे सिर तोड़ यतन किए जा रहे हैं। तो हुण देखो भी गुरु का सिद्धांत जो आप कहने भी परमात्मा सब किते वसदा, जो बंदे नूं सोझी आउंदी है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ, नफरत, होर द्वैत भावना सब कुछ निकल जाए। हुण जिथे सिंह लड़ते ने, अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, उत्थे सतगुरु जी ने भाई कन्हैये नूं मशक दित्ती एक भी आ लै जख्मी ते फटड़ा नूं पानी पिया कर। हुण जे तां कोई हुंदा अपने वर्गा, उन्हें तां कहना सी भी आही अपने ने, इन्हां नूं पियाओ, यही अपने ने। उन्हें भाल भाल के इतिहासकार लिखते हैं भी एक जरनैल सी, मुगल जरनैल, जिहड़ा बड़ा तैया करके आया, बड़े उद्यम नाल आया, तो कहने लगा भी मैं दशमेश पिता का सिर वढ़ के लैके आऊँ, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तो कई इतिहासकारों ने नाम भी लिखा, पीर बुद्धू शाह का साला सी सैद खान, वो भी उस वेले जिहड़ियां मुगल फौजां सन उन्हां दे विच शामिल सी। चलो जी, वो उत्थे जाके जो जंग युद्ध होए तो सिंघां ने करारे हथ विखाए अगों, तो वह बड़ी जख्मी हालत दे विच घोड़े तो थले डिग्या पिया, बड़ा फटड़ है, अखां खुल नहीं रहीआं ते पानी पानी पुकार रहा। भाई कन्हैया जी बिल्कुल कोले के जाके देखिया, ते भाई कन्हैया जी कहने लगे लो पानी पियो, पानी पियो। वो कहने लगा मेरियां बाहां टुटियां ने, मैथों पानी नहीं पीता जाना। तो भाई कन्हैया जी ने एक गोडा वो सिर थले रखिया, गोडी ला के बह गए ने, अपने हाथ की चूड़ी बना के वो मूँह के पानी पाया। जो पानी पीता, उहदियां अखां खुलियां, उन्हें देखा, बड़ा हैरान होया भी मारन वाले भी सिख ते बचाउण वाले भी सिख। ते प्यारिओ, ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह बड़ा पछतावा लग्या, कहने लगा भी असीं भी लड़ते हैं, पर साडी लड़ाई होर तरीके की है। कित्थे गुरु के उच्चे सुच्चे सिद्धांत जिहड़ा ये नहीं देखदा कि साडा दुश्मन है। एवें थोड़ा किते बाणी विच पंक्तियां लिखियां होईयां ने, ना को मेरा दुश्मन रहिया
ना हम किसके बहराई। ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ जी कहते हैं सब को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरे राजन। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। सतगुरु जी कहते साडा किसी नाल कोई वैर नहीं। हाँ, बंदे का हंकार चढ़ के आ जाए, बंदा हंकारी होवे, अपने मान हंकार विच अन्ना होवे, उन्होंने जवाब जरूर देना पैंदा है। दशमेश पिता जी ने 14 जंगां लड़ियां ने, ਜਿਹੜੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰੋ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾੜਾ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕਿਤੇ। पैसे धेरे का काम करके इत्थे अपने अपनों नूं मरवाई जाते पैसों के पिछे। तो फिर असीं किवें कह सकते असीं गुरु जी के सिख? एक दूजे नाल लड़ाई कलेश झगड़ा, एक दूजे ते वादे करने, एक दूजे का नुकसान करने के यतन करने, की असीं गुरु दीयां खुशियां लै सकांगे? कदे भी नहीं। भाई कन्हैये की शिकायत की सिखां ने, कहण लगे जी असीं ते दुश्मनों नूं मार मार धरती ते सुट्टदे हां ते पानी पिया के फिर उठा दिंदा। भाई कन्हैये नूं सद्या सतगुरु जी ने, हुण सब दा भुलेखा दूर करना सी। पता तो सतगुरु जी नूं सी, पर जिन्हां ने शिकायत की उन्हां दा भी भुलेखा दूर करना सी। सतगुरु जी कहण लगे हाँ जी भाई कन्हैया जी, तुहाडी शिकायत आई तुसीं दुश्मनों नूं पानी पिआउंदे हो। भाई कन्हैया जी कहण लगे नहीं जी मैं पानी नहीं पिआउंदा। वो मेरे वर्गे होर तत्ते हो गए, कहण लगे देखो जी असीं अखां नाल देखिआ ये झूठ बोली जाता, तुहाडे कोले भी झूठ बोल रहे। सतगुरु जी कहते भाई कन्हैया जी सच दस दो, तुसीं दुश्मनों नूं पानी पिआउंदे हो? भाई कन्हैया जी कहते नहीं जी मैं नहीं पिआउंदा। वो कहण लगे जी इहने मशक काहदे वास्ते चुकी है? सतगुरु जी कहते हाँ भाई साहब जी तुहाडे कोले मशक हुंदी है पानी पिआउण वाली, काहदे वास्ते? कहंदा जी पानी पिआउण वास्ते। तो कह लगे उन्होंने फिर दसिया तरतीब नाल, कहते जी फलाना मुगल जरनैल सी, उन्होंने असीं मसां धरती से सुट्टिया ने पानी पिया के उन्होंने फिर उठा लिया। जो सतगुरु जी ने पूछा भाई कन्हैया जी कहते सतगुरु जी मैं किसी दुश्मन नूं पानी नहीं पिआउंदा, मैनूं तां सारे पासे तूं दिसदा, मैं तो तुहानूं पानी पिआउणा, मैं तो तुहाडी सेवा कर रहा, मैं किसी दुश्मन नूं पानी नहीं पिआउंदा। तो ये बाणी दीयां पंक्तियां ने, जिन्ना चिर मैदाने जंग विच लड़ रहा तो सिंह शस्त्र नाल उहदा जवाब दे रहे हैं, पर जो धरती ते डिग्या उहदा मान हंकार चूर चूर हो गया, उस वेले दुश्मनी खत्म हो गई, दुश्मनी कोई नहीं। इस तरह छेवें पातशाह इतिहास आपां सुणदे हां, पैंदे खां नूं सतगुरु जी ने पालिया, यतीम सी, छोटे ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾ प्यो मर गया। सतगुरु जी ने दुध खुराकां पिला पिला के खिला के उन्होंने बड़ा पहलवान बनाया। इतना जोर से ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इतिहासकार लिखते भी भुलदे एक बारी उसने छेवें पातशाह भी ढा लिया, मान हंकार हो गया, आकड़ हो गई, सतगुरु जी के विरोध लड़न आ गया। करतारपुर की जंग हुई जदों ते सतगुरु जी ने ढाल मारी ना सिर विच, उस वेले डिग्या धरती ते, सतगुरु जी घोड़े तो उतरे तो छां कर गए, ढाल की छां कर ली। तो नहीं अपने वर्गा तो बंदा कोई बंदा साडे नाल निक्की जी कोई वाधा घाटा कर जे सारी उम्र असीं उहनूं गालां दिंदे रहे, हालांकि वो बंदा संसार तो तुर जावे मर भी जावे, असीं उहनूं तां भी गालां कढदे रहंदे भी ये किहो जिहा घटिया बंदा सी, उहदी गल ना कर यार मेरे कोल, उहदे वर्गा ते ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, कदे अपना आप देखिया। सतगुरु जी ने उस वेले छां कर ली, हालांकि उन्होंने पालिया पलोसिया, भाव के पुत्तां वाला प्यार है सतगुरु जी का उहदे नाल, पर हंकार करके मान करके चढ़ के आया मारन वास्ते। तो जो दो जाने प्यारों घुलते होण एक मारने तो फिर ढहना ही हुंदा। तो सतगुरु जी ने
ये नहीं आख्या कि मर खप भरी दोपहर का समा सी, सूरज सिर ते सी, जो डिग्या सतगुरु जी ने ढाल की छां कर ली। सतगुरु जी कहते कलमा पढ़ ले, तू मुसलमान है ना, कलमा पढ़ ले, तेरा आखिरी समा आ गया। ये हुंदा हर सर्ब निरंतर जानिया। साडे मनां दे विच ईरखा, द्वैश भावना, एक दूजे नाल नफरत, ते असीं किवें कह सकदे हां कि परमात्मा हर थां ते हाज़र है, हर थां ते वसदा। ये फिर वो हालत हो गई जिवें बाबा फरीद जी कहते हैं, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। मन विच साडे कुछ होर है, जबान ते साडे कुछ होर है, साडा दोगला जिहा जीवन है। ते सतगुरु जी कहते हर सर्ब निरंतर जानिया। जिन्हां ने जान लिया उन्हां दा जीवन सदा ही सौखा हो गया। हुण भाई घनैये दा जीवन कितना सौखा हो गया, सिखां नाल भी प्यार है, पानी पिलाउंदा फिरदा है, ते दुश्मन भी उहदे ते वार नहीं करदा, वार नहीं करदा। उन्होंने हालांकि पता कि सिख है, वार नहीं करता। उन्होंने पता कि जो पानी की लोड़ पई तो सानू इससे नहीं पानी पिया, प्यार बन गया। तो जो साडे जीवन दे विच इस तरह के गुण आ जान तो साडा जीवन कितना सुखाला हो जाए। तो सतगुरु जी अगे विस्तार करदे आखदे ने, सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करें प्रतिपाला। है मालक जी, सारे जीवां की रचना तू रची है। सानू एहसास हो जी जो सानू इस गल का पता लग गया कि सारिਆਂ ਵਿੱਚ रब बैठा, कोई गाल कढ़ेगा दूजे ਨੂੰ। ਸਾਡੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰੇਗੀ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਸੱਸ ਕਦੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ परमात्मा ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਅੰਦਰ ਵੀ परमात्मा ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। जिन्नियां वंडियां असीं पाई बैठे एक दूजे नाल, उन्नियां ते होर शायद किसी ने पाईयां। तां सतगुरु जी कहते सब जी तेरे दयाला। हुण जिन्ना कुछ भी है धरती ते अंडज जेरज सेतज उत कुछ तेरे कीते जनता, जो कुछ भी पैदा किया उस मालक ने किया। ये सारा कुछ उसे दा ही है। किसी नाल भी कदे बुरा व्यवहार ना करो, बुरा सलूक ना करो। हाँ, राखी करनी सानूं सिखाई, जिवें आपां इतिहास दे विचों पहलां समझिआ भी जे कोई चढ़ के आउंदा, कोई जोर जुल्म धक्का करदा, ਉਹਦਾ जवाब दिओ। पर हर वेले मन में ईरखा, साड़ा रखने, ये चीज़ां प्यारो साडे जीवन नूं बर्बाद कर रही ने। सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करें प्रतिपाला। वो मालक वाहिगुरू अपने भगतां की प्रतिपालना करता है, उन्हां दी सांभ संभाल करता है। हर जुग जुग भगतों पाया पैज रखदा आया। राम राजे हरणाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। भगतां दी सदा तू रखदा, हर जो धुर तू रखदा आया। वो मालक वाहिगुरू मुढ़ तो ही अपने भगतां दी पैज रखदा आया। आद जुगाद भगतन का राखा, उस्तत कर कर जीवा। ओदी वडियाई करी, अपने भगत करे प्रतिपाला। अचरज तेरी वडियाई, नित नानक नाम धियाई। है मालक जी, तेरी वडियाई, तेरी शोभा, तेरे गुण सानू हैरान करन वाले ने। जदों असीं तेरी कुदरत नूं समझण दा यतन करदे हां, तेरे नाल जुड़दे हां, ते असीं बड़े हैरान हो जांदे हां। कदे प्यार नाल बैठ के देखियो, समझो कुदरत नूं भी किस तरह मालक ने साडा शरीर बनाया, इहदे विच जिंद पाई, साडे हत्थ पैर बनाए, साडीआं अखां दी रचना कीती, सानू सुणन वास्ते कंन दित्ते, साडी जीभ नूं किस तरह उन्हें बनाया, तरह तरह के स्वाद चखण वास्ते। साडे मान लो जो कुछ उस मालक ने बनाया, कदे बैठ के देखियो ते हैरानी वालियां गल्लां। अज साइंस ने कितनी भी तरक्की कर ली है, जे कोई बंदे दे शरीर का कोई पार्ट खराब हो जाए, डंगा ते लाया जा सकता, टाइम टपाउण दे साधन होवे ने, पर जो कुछ कुदरत ने बना दिता मुड़ के दोबारा उहे जिहा नहीं बनदा। जो मालक ने बना दिता मुड़ के दोबारा उहे जिहा नहीं बनदा। कदे उहदी कुदरत नूं समझण दा यतन करिए, कुदरत विचों उस मालक नूं देखण दा यतन करिए। जिन्हां ने देखिया वो कहंदे चरज तेरी वडियाई, नित नानक नाम धियाई। इसे करके पंजवें सरूप विच गुरु साहिब जी आख रहे ने, नानक नाम धियाई। असीं उस मालक का सदा नाम धियाउंदे हां, भाव उहनूं हर वेले हाज़र नाज़र समझ के जिंदगी बतीत करदे हां। सो इस तरह सतगुरु जी ने समझाउण दा यतन कीता। सबना धन्नवाद, कोटन कोट धन्नवाद सतगुरु जी का। साहिब जी के हजूर बोलदियां विचारां करदे हां, बेअंत प्रकार दीयां गलतियां भुलां चुकां त्रुटियां हो जांदियां ने। गुरु साहिब संगत बख्शण योग है, बख्श लेना जी। भलाओ फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।